नमस्कार। अकोस्टिक के दूसरे व्याख्यान में आज हम सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है। देखिएगा, ध्वनि की जो तीव्रता है एक भौतिक राशि है। हम इसे नाप सकते हैं। इसकी जो नाप की जाती है वह ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा से की जाती है। माना आयाम a तथा आवृत्ति n की एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम जिसका घनत्व रो है में b वेग से गुजरती है, तो आप जानते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता है वह जिस समीकरण से दी जाती है उसका मान होता है I = 2 स्क्वायर a स्क्वायर n स्क्वायर रो b। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ध्वनि की जो तीव्रता है वो किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है। पहला कारक है कंपन के आयाम। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, I = a स्क्वायर। दूसरा संबंध है आवृत्ति का। कंपन की आवृत्ति पर यह निर्भर कर रही है। तो ध्वनि की तीव्रता कंपन की आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, I = n स्क्वायर। In a same way, from this expression, I is also proportional to rho, अर्थात ध्वनि की तीव्रता माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती है। फोर्थ, उस माध्यम में ध्वनि के वेग पर ध्वनि की जो तीव्रता है उस माध्यम में ध्वनि का जो वेग होगा उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है, I = v। तो इन कारणों से इसके अतिरिक्त ध्वनि की तीव्रता कुछ और कारण हैं उन पर भी निर्भर करती है। जैसे कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का आकार क्या है। स्रोत का आकार जितना बड़ा होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी पर भी निर्भर करती है। स्रोत से उस बिंदु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि यह मान लिया जाए स्रोत से ऊर्जा सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित हो रही है। अगर इस विधि में कुछ और वस्तु भी उपस्थित है तब ध्वनि स्रोत के आसपास किसी अनुदानित वस्तु की उपस्थिति से ध्वनि की तीव्रता का मान बढ़ जाता है। ध्वनि तरंग की गति की दिशा में माध्यम की गति होने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ जाती है। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक है वह वाट पर मीटर स्क्वायर है। इस सब गुण के विपरीत लाउडनेस, प्रबलता, ध्वनि का वह लक्षण है जो कान में उत्पन्न संवेदना के परिमाण पर निर्भर करता है। यद्यपि प्रबलता का मान ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करता है, लेकिन यह ध्वनि की वस्तुनिष्ठ गुण है, अर्थात प्रबलता एक भौतिक राशि नहीं है जिसे नापा जा सके, क्योंकि यह संवेदना की कोटि है तथा श्रवणकर्ता एवं कान की संवेदना पर निर्भर करती है। समान तीव्रता लेकिन विभिन्न आवृत्तियों एवं ध्वनियों की प्रबलता भी श्रवणकर्ता द्वारा भिन्न भिन्न आंकी जा सकती है, आकलन किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन ईयर का रेस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार प्रबलता एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। साइंटिस्ट वेबर ने इंटेंसिटी एंड लाउडनेस के बीच में एक संबंध स्थापित किया और इस संबंध के अनुसार जो ध्वनि की प्रबलता है वह तीव्रता के लघु गुणक के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात L = log I/10। यहाँ यदि हम कहें I1 और I0 किसी निश्चित आवृत्ति पर ध्वनि की तीव्रताएं हैं तथा L1/L0 इनके संगत प्रबलताएं हैं, तो हम इस संबंध से L1 और
L0 के समीकरण लिख सकते हैं। Therefore, L1 is proportional to log of I1 base 10, where we have introduced a constant that is K. In the same way, L0 is equals to K log 10 I0. दो ध्वनि के प्रबलता में जो अंतर है वह L इज इक्वल्स टू L1 माइनस L0 होगा, अर्थात K log of I1 base 10 minus log of I0 base 10. Therefore, this expression become L is equals to K log 10 I1 upon I0. यदि I0 को संदर्भ रेफरेंस इंटेंसिटी मान लिया जाए, जिसका मान 1000 हर्ट्ज आवृत्ति पर कण की जो श्रव्यता की दहली सीमा है उसका मान 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, जैसा आपको बताया अभी। तो ये जो राशि L है यह लाउडनेस लेवल कहलाती है, तथा जो कांस्टेंट K है का मान मात्रक पर निर्भर करता है। अब हम बेल और डेसिबल इस पर विवेचना करते हैं। लाउडनेस का सूत्र अभी हमने निकाला था, L इज इक्वल्स टू K log 10 I1 अपॉन I0। यदि K को 1 ले लिया जाए तब प्रबलता स्तर के मात्रक को बेल में लिखा जा सकता है। यह मात्रक टेलीफोन के आविष्कारक ग्राम बेल के नाम पर रखा गया है। L बराबर log 10 I1 अपॉन I0 बेल। बेल मात्रक बड़ा होने के कारण इसके 1/10 भाग को डेसिबल कहते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। L is equals to 10 log of 10 I1 upon I0 is multiplied by 1/10. So expression become 10 log 10 I1 upon I0, यह डेसिबल में कहलाएगा। यदि L बराबर 1 डेसिबल है then log 10 I1 upon I0 is equals to 1/10. Therefore, I1 upon I0 is equals to antilog 1/10, that is equals to 1.26. इसका अर्थ हुआ कि तीव्रता में 26% का अंतर होने पर प्रबलता स्तर 1 डेसिबल से बदलता है। यदि I1 का मान 100 है, यदि I1 इज इक्वल्स टू 100 I0 है तो डेसिबल तो L लाउडनेस का जो मान होगा वो 10 log of 10 ऑफ बेस 100, दैट इज इक्वल्स टू 20 डेसिबल। इसका अर्थ हुआ यदि दो ध्वनियों की प्रबलता में 20 डेसिबल का अंतर है तो प्रबल ध्वनि मंद ध्वनि से 100 गुना तीव्र है। इसी प्रकार यदि I1 इज इक्वल्स टू 1000 I0 देन L इज इक्वल्स टू 30 डेसिबल, अर्थात दो ध्वनियों की प्रबलता में यदि 30 डेसिबल का अंतर है तो इसका अर्थ होगा कि प्रबल ध्वनि मंद ध्वनि से 1000 गुना अधिक है। यदि प्रत्येक आवृत्ति के लिए श्रव्यता की दहली सीमा के संगत प्रबलता की सीमा को 0 डेसिबल मान लिया जाए तो कुछ साधारण ध्वनियों की प्रबलता को हम निम्न सारणी में दिखला सकते हैं, जिसके मैंने मान बताए हैं। फुसफुसाने पर कितना प्रबलता होगी, बादलों की गड़गड़ाहट हो तो कितनी, और अगर 120 डेसिबल और इसके ऊपर हो तो आपके कान को कष्ट मिलेगा, कान को वेदना होगी। यहाँ चूँकि कर्ण की संवेदिता तथा श्रव्यता की सीमा तीव्रता एवं आवृत्ति की विस्तृत परास में बदलती है, अतः समान तीव्रता लेकिन विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों में प्रबलता में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। इसलिए प्रबलता को एक अन्य मात्रक फोन में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी ध्वनि की फोन में प्रबलता समान प्रबलता के 1000 हर्ट्ज आवृत्ति पर शुद्ध ध्वनि की डेसिबल में प्रबलता के बराबर होती है। इस प्रकार 1000 हर्ट्ज आवृत्ति पर फोन स्केल तथा डेसिबल स्केल के जो मान हैं वो दोनों समान होते हैं। धन्यवाद।